कैसे पता चला आपको? जब रात 2-3 बजे उठे तो देखे मोबाइल मैसेज और कॉल से भरा हुआ था, सब बधाई देने का तांता लगा हुआ था। 3 बजे उठ के सबसे पहले हम अपने भैया को उठाए कि भैया मेरा एसएससी सीजीएल में ऑफिसर बन गए हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मिल गया है। फिर हम तभी रात को पिताजी को भी बताए। फिर 3 बजे जो उठे सुबह तक नींद ही नहीं आया खुशी के मारे कि हम जो सपना में सोचते थे कभी कि कैसे बन सकते हैं, हम दूसरों का देखते थे कि बनता कि ये एग्ज़ाम हर किसी के लिए एक सपना होता है, क्योंकि हमारे देश भर में ये एक सेंटर लेवल तक पहुंचना है ताकि हम भारत सरकार का सेवा दे सकें और सभी गांव वालों के लिए और भी। आपका देवर नौकरी पा लिया है, अच्छा लग रहा है। खाना अच्छा हम तो इतना छोटा, हम तो बदमाशी करता सब खुलता उसके बाद नहीं। चलिए पढ़ते रहता था। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। ये कहावत कहीं ना कहीं इस गांव के लिए साकार हुआ है। हम बात कर रहे हैं आज दुमका शहर से 40 किलोमीटर दूर मसलिया प्रखंड के इस सबचल्ला पंचायत का। और इस सबचल्ला पंचायत का यह गांव बिचकोड़ा गांव है। लगभग 70 से 80 घर हैं जहां एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन आज यहां खुशियों का माहौल है, क्योंकि पहली बार मौका मिला है जब इन्हीं के बीच से एक होनहार युवक ने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास किया है, वो भी इंस्पेक्टर रैंक में। तो खुशियाँ दोगुना होना लाजमी है। ये पहला मौका है जब इस इलाके में कोई एक युवक एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम को पास करते हैं, और वो भी वैसे युवक जिसके पिता एक किसान हैं। 2 भाई में से एक भाई ने एग्ज़ाम को पास किया है, 2 भाई हैं। पूरा गांव में खुशी का माहौल है। और हमारे साथ बैठे हैं योगाई रजक, जिन्होंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को पास किया है। और आज खुशी वाला माहौल है। पूरे घर में तमाम जो गांव ग्रामीण के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कई लोगों का, तमाम जो युवा जो पढ़ाई करते हैं उनके सपना होता है एसएससी जैसे, यूपीएससी जैसे, जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने का, पास करने का सपना संजोए यहाँ से शहर की ओर निकलते हैं। और आज कहीं ना कहीं योगाई रजक ने वो सपना पूरा किया है। ये सपना केवल योगाई रजक का नहीं, ये सपने तमाम गांव वालों के भी थे, क्योंकि जिस तरह से बचपन से इसका जो पढ़ाई के प्रति रुचि रहा है, बचपन में प्राइमरी एजुकेशन इसी गांव से इन्होंने लिया है। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ से नवोदय गए। नवोदय के बाद दुमका शहर एसपी कॉलेज से पढ़ाई किया, और वो पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं 3 बार इस एग्ज़ाम को इन्होंने अटेम्प्ट किया, और ये तीसरी बार में उन्हें सफलता मिली। और सफलता मिलते ही बधाइयों का भी तांता लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उपेक्षित ये समाज रहा है, उपेक्षा का शिकार रहा है, और बहुत कम ही उम्र में लोगों की शादियां हो जाती है। और कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में से यदि कोई ऐसे युवक आगे निकलते हैं अपने समाज में और इस तरह के एग्ज़ाम को पास करते हैं, तो खुशियां दोगुनी होनी लाजमी हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं योगाई रजक से, कैसा लग रहा है एग्ज़ाम को पास करने के बाद। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद सर। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप इतने दूर से हमारे लिए आए हैं। आपने सच कहा कि ये एग्ज़ाम हर किसी के लिए एक सपना होता है, क्योंकि हमारे देश भर में ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सारे लाखों बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं। हर साल लगभग 30 से 35 लाख बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, और बस सीट चंद हज़ारों में होता है। तो इसे पास करना हर किसी के लिए एक सपना ही होता है। तो हमने भी जब अपना ग्रेजुएशन पूरा किया 2020 में, तो सोचे भी हमें भी कुछ करना है अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, ताकि हमें देखकर सभी कोई प्रेरणा ले सके। और फिर पहला अटेम्प्ट दिए 2021 में सीजीएल 20 का। पीटी तो पास हो गए, पर मेंस में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया और नहीं कर पाए। उसी तरह अगले साल भी दिए सीजीएल 2021 का, जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ, लेकिन उसमें भी पीटी पास किए, मेंस नहीं हो पाया। फिर भी हार नहीं माने कि भले सफलता
एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। बस इसी कथन को लेकर हम आगे चले और फिर से तीसरा अटैम्प्ट दिए CGL 22 और हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आया और हमें इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का ऑफिसर लेवल का एक जॉब मिला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो रिजल्ट कब निकला? कल? सर रिजल्ट 13 तारीख को निकला है। 13 तारीख का रात को लगभग 11 बजे। उस दिन तो हम सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। तो कैसे पता चला आपको? जब रात 2-3 बजे उठे तो देखे मोबाइल मैसेज और कॉल से भरा हुआ था, सब बधाई देने का तांता लगा हुआ था। 3 बजे उठ के सबसे पहले हम अपने भैया को उठाए कि भैया मेरा SSC CGL में ऑफिसर बन गए हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मिल गया है। फिर हम तभी रात को पिताजी को भी बताए। फिर 3 बजे जो उठे, सुबह तक नींद ही नहीं आया खुशी के मारे कि हम जो सपना में सोचते थे कभी कि कैसे बन सकते हैं, हम दूसरों का देखते थे कि बनते हैं, पर हमें लगता था शायद बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। पर जब खुद का होता है तो बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलता है कि हमारे बीच से ही कोई एक लड़का जो सामान्य सा दिखने वाला, साथ में रहता, खाना पढ़ना सब, और फिर जाके इतने बड़े पोस्ट पर। तो फिर हमारे शिक्षक लोग भी सुबह फ़ोन करके बधाई दिए और हमें बहुत खुशी हुआ कि हम ये तीसरे प्रयास में ये कर पाए। अच्छा ये बताइए, जो प्राइमरी एजुकेशन आपने लिया था किस स्कूल से लिया था? सर हमारा प्राइमरी एजुकेशन यही हमारे गांव में ही एक स्कूल है, उत्क्रमिक प्राथमिक मध्य विद्यालय महतोडी बीचकोड़ा, तो यहीं से हमारा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद उसके बाद 6 क्लास में नवोदय का परीक्षा दिए। हमारे भैया उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, वो रात भर तक हमें पढ़ाते थे और फिर नवोदय में हम पास हुए। उसके बाद जौहर नवोदय विद्यालय हंसडिया दुमका में हम 10 तक पढ़ाई किए, फिर 11-12 गिरिडीह नवोदय से पास किए। उसके बाद संथाल परगना कॉलेज दुमका से ग्रेजुएशन किए हैं केमिस्ट्री ऑनर्स से। तो कहीं कोचिंग वगैरह भी लिए थे कि खुद से तैयारी कर रहे थे? हाँ सर, उसमें तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, मैथ्स होता है, GK GS होता है, रीजनिंग होता है, कंप्यूटर और इंग्लिश का। इसमें से सारा हम खुद से ही किए हैं, लेकिन मैथ्स का यूट्यूब से कुछ देखे थे और सेल्फ स्टडी, और इंग्लिश में ऑफलाइन कोचिंग, वरना सारा कुछ हम सेल्फ स्टडी ही किए हैं। ऑफलाइन कोचिंग बस इंग्लिश का लिए थे, दुमका में एक सर है मलय सर करके, उन्हीं से हम पढ़े थे। एक साधारण सा युवक जो दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल साधारण है, साधारण बोल भी रहे हैं, लेकिन आज एक असाधारण काम किए हैं और उसी असाधारण काम का नतीजा है कि पूरा गांव उठ करके पीछे बैठे हुए हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि उसके बीच से एक लड़का आज SSC इंस्पेक्टर जैसे रैंक जैसे एग्ज़ाम को पास करते हैं और हो भी क्यों ना खुशी। तो एक बात बताइए योगा जी कि पापा क्या करते हैं? सर पापा हमारे किसान हैं, वो खेती ही करते हैं। अभी तो कुछ दिन से तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है, तो इस साल तो खेती हुआ भी नहीं। तो हमारे भैया का हमारा घर चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, ये ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ, तो आप भी कभी खेती में हाथ बटाते हैं कि नहीं? हाँ, जब आते हैं तो हाथ बटाते हैं, पर हमेशा बाहर में रहना होता है तो उतना ये योगदान सपना कैसे आया है? मैंने कहाँ से ये सपना देखे कि आपको SSC जैसे एग्ज़ाम को पास करना है या पढ़ाई करना है SP कॉलेज से जाकर? क्योंकि जिस तरह से गांव का माहौल देख रहे हैं, एजुकेशन हमें नहीं लगता है कि उतना बेहतर हो सकता है इस इलाका में। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन बेहतर नहीं है और जिस तरह शहर में होता है वैसा यहाँ एकदम है ही नहीं। पर जैसे हम नवोदय में पढ़े तो हमें जैसे 12 पास किए तो फिर संथाल परगना कॉलेज गए, SP कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन। उसके बाद हमें लगा कि हमें कुछ बड़ा ऑफिसर बनना है ताकि हम सभी के लिए कुछ कर सकें, हमसे सभी कोई प्रेरणा ले सके। वरना अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो लोग देखेंगे, बोलेंगे कि ये लड़का भी तो पढ़ाई किया, कुछ कहाँ कुछ कर पाया, तो हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चे को। इसलिए बस यही सोचकर हम सोचे कि हमें कुछ तो करना है और ऑफिसर लेवल तक पहुंचना है ताकि हम भारत सरकार का सेवा दे सकें और सभी गांव वालों के लिए और भी सभी के लिए एक प्रेरणा भी बन सकें। चलिए, सभी के लिए प्रेरणा बन सके, बहुत ही एक अच्छी पंक्ति, अच्छी लाइन बोले हैं कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसको असली मुकाम पर यदि पहुंचा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
उन लोगों के लिए जो अब एजुकेशन को उतना महत्व नहीं देते हैं। जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो इलाका है यह, यहाँ पर शिक्षा का जो रेशियो है वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं आज योगाई रजक ने वो सपना को पूरा किया है। साथ में उनके पिताजी भी हैं, भाई भी हैं और तमाम लोग भी इस गांव के। हम उनसे भी बात करेंगे। पहले उनसे पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मंटू रजा। तो आपका बेटा अब ऑफिसर बन गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है उम्मीद था कि आपका बेटा ऐसा करेगा? ना। हैं? नहीं था। कैसा पढ़ाई करता था घर में? बढ़िया हैं? बढ़िया करता। बढ़िया कर। हाँ। कभी काम वाम में हाथ बटाया आज तक? हाँ, क्या क्या काम करता है घर का? ये काम घर का नहीं कुछ करता। नहीं करता नहीं। हाँ हाँ। खाली पढ़ाई में मन लगाते रहता है। हाँ, हैं? पूरा पूरा भाई का करता। पढ़ाई में मन लगाता है नहीं। हाँ। अब कैसा लग रहा है? आज नौकरी पा लिया है। गांव में लोग सब क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। सुबह सुबह 3 बजे आपको बताया आपका बेटा, जब आपको बताया तो उस समय कैसा लगा होगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा हाँ, नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, इसके पिताजी हैं, वो भी बहुत ही सिंपल देखने वाले लोगों में से हैं, किसान हैं। भाई भी हैं जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इसके सपने को पूरा करने में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। आपका क्या नाम हुआ? दुलाल कुमार रजक। दुलाल कुमार। तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं आप? जी। क्या से आप लोग प्लान किए कि आपका भाई को क्या कहते हैं एसएससी जैसे इंस्पेक्टर जैसे ऑफिसर बनाना है? देखिए, वो इसका मेहनत का नतीजा है। ये अपने मेहनत पर ही कामयाब हुए हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी हाँ हाँ, टीचर का। टीचर का? बीएड कंप्लीट है आपका क्या? हाँ, बीएड कंप्लीट है। चलिए, तो ये उनका भाई हैं। सारे लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन असाधारण करने का एक सपना लिए हुए हैं और उसी सपने को संजोए हुए हैं। और तमाम बच्चे भी यहाँ पर इनको सुनने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम तो कुछ लोग हैं यहाँ पर गांव से, उनसे भी थोड़ा हल्की फुल्की बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका जो आज यहाँ बैठे हुए आप? राम रजक। राम रजक। कैसा लग रहा है कि आप ही का बीच से एक आपका छोटा भतीजा बोलिए, भाई बोलिए, ऑफिसर बन गया? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटा सब बच्चा सब पढ़ा लिख के ऐसा ही नौकरी करने से बड़ी अच्छा होता। हम लोग का गांव का खुशी लग रहा है पूरा। ये पूरा गांव में कितने लोग इस पढ़ाई किए हैं? इस तरह पढ़ाई किए हैं, इसी के ये दुलाल रजक से पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, बहुत बच्चा पढ़ रहा है। और नौकरी कितना लोग हुआ इधर? नौकरी यहाँ नौकरी तो नहीं हुआ है। हाँ। ये बस गांव में नौकरी, ये फर्स्ट नौकरी है इसी का। सुनने बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग का बच्चा सबका पढ़ा लिखा के ऐसा ही करना है। ये फर्स्ट नौकरी है और कहीं ना कहीं पूरा गांव में खुशी का माहौल है। तमाम महिलाएं भी यहाँ पहुँची हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन और एक लास्ट सवाल है आपसे, इसके बाद आगे अगला टारगेट क्या है? सर, इसके बाद अगला कार्य सोचे हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। चलिए, बधाई हो, आप आईएएस ज़रूर बनेंगे। यूपीएससी से एग्ज़ाम को आप करेक्ट करेंगे। तो हम ये कहानी आपको दिखाएं, ये चीज़ें बताएं जो सच है। और यदि आप दिल संकल्प कर लें कि हमें कुछ सपने को पूरा करना है और उस सपनों को पूरा करने के बाद किसी का प्रेरणा बनना है, तो वो सपने को आप साकार अवश्य करेंगे। वही एक जीता जागता उदाहरण है योगाई रजक का, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। बमुश्किल यहाँ कुछ मिलता है, लेकिन जो हुनर इनका निकल के आया है, जो मेहनत इनका निकल के आया, आप इसका घर को भी देखेंगे जो एकदम बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला घर है। मिट्टी का घर है, खपड़ा का है, लेकिन असाधारण मेहनत जो है इनका, जो अलग एक मेहनत बोलिए, हिम्मत बोलिए, ताकत बोलिए, अंदर की ऊर्जा बोलिए, वो लगातार बनी रही कि कुछ कर गुजरने का जो जुनून बरकरार रहा, उसी का नतीजा है कि आज एसएससी सीजीएल जैसे इंस्पेक्टर रैंक जैसा नौकरी इन्होंने पाया।